तेरे नाम। आ गए तुम? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत क्यों नहीं है। क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब तुम गए थे तो मुझे बताकर भी जा सकते थे। मेरी भी तबीयत खराब है। तुम सो रही थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और तबीयत अलीजे की खराब है, लेकिन उससे तो तुम्हें कोई कंसर्न नहीं होगा, है ना? जब तुम ये सब जानते हो तो उसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? उसी की वजह से मेरी तबीयत खराब होती है। तो गॉड से क्रमशः पीछा छोड़ दो मेरी बेटी का। मैं बीमार हूँ, वो तुम्हारी बेटी है तो मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम्हारा फर्ज है मेरा ख्याल रखना। हाँ, मुझे पता है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस बात को, और उसी रिश्ते को निभा रहा हूँ। एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पे, मैं भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर जाकर बोल दो मामा को कि तुम मेरे साथ रह नहीं रही, मुझे बर्दाश्त कर रही हो। यही तो मसला है, जब भी उनके साथ कोई बात करो वो तुम्हारी ही फेवर में बात करते हैं। कैसे करूं मैं उनके साथ ये बात? हाँ ठीक है रही आप। वक्त के साथ साथ लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। अगर हमारी बात समझ जाए तो मुझे लगता है ज्यादा आसानी हो जाए। अभी नाश्ता करके देख लेते हैं। कुछ नाश्ता लग गया? जी बेगम साहब। अच्छा, फरीद और हमशा को उनके रूम से बुला के गए। जी बेहतर, मैं भी बुला। मेरा ख्याल है अलीजे का नाश्ता उसके कमरे में ही भिजवा देते हैं। मुझे आप यही बात बहुत पसंद है कि आप सबका बहुत ख्याल रखती है। नाश्ते में चले? बिल्कुल, आइए ठंडा हो। आप दोनों को बेगम साहब नाश्ते पे बुला रही हैं। तुम चलो, हम आ रहे हैं। जी। मामा नाश्ते पे वेट कर रही हैं, और अब वहां मेरी शिकायतें लेकर मत बैठ जाना। मैंने तो कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की किसी से। तुम ही हो जिसको मुझसे कंप्लेंट्स रहती हैं। चलो अब नाश्ते पे, यहीं बैठे रहोगे? रमशा, ये फरीद कहाँ है? अभी तक नाश्ते पे नहीं आया। जी मामा, वो आ रहा है अभी। दीदी जी वो अलीजे के साथ नाश्ता कर रहे हैं। देखा आपने मामा, अलीजे के साथ नाश्ता कर रहा है। हमारे लिए तो टाइम ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है हमारी। बेटा, हर बाप को अपनी बेटी की ऐसी ही फिक्र होती है। मैं भी तो तुम्हारी फिक्र करता हूँ ना। क्या हुआ है मुझे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। और वैसे भी आप दोनों को तो सिर्फ वो ही ठीक लगता है, मैं ही गलत हूँ। आपको जल्दी से ठीक होना है ना? जी। तो फिर नाश्ता करना पड़ेगा। बाबा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा, फिर भी खाना पड़ेगा क्योंकि आपने मेडिसिन लेनी है। ओके? बाबा, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाना? ना थोड़ा सा खा लो। आप खा लोगे ना, फिर आज हम आपके स्कूल के एडमिशन के लिए जाएंगे। हाँ बाबा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी फिर मैं स्कूल जाऊंगी ना। फिर आप स्कूल जाओगी और फिर वहां पर आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू बुक्स होंगी, न्यू यूनिफॉर्म होगा, न्यू बैग, बहुत मजा आएगा। चलो मेरा बेटा, अब जल्दी से नाश्ता स्टार्ट करो, बाबा 2 मिनट्स में आ रहे हैं। शाबाश। जी सरदार साहब। सर आप कब आ रहे हैं? यही कोई 1-आधे घंटे में। खैरियत? सर हमारे जर्मनी के इम्पोर्टर की मेल आई है, उन्होंने हमारी शिपमेंट रिजेक्ट कर दी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हम तो माल अच्छी तरह चेक करके भेजते हैं। सर उनकी कंप्लेन है कि शिपमेंट एज पर एग्रीमेंट बिल्कुल मैच नहीं करती है। शिपमेंट को फाइनल चेकअप के बाद भेजना सफदर साहब की जिम्मेदारी है। क्या उन्होंने चेक नहीं किया? सर सारी शिपमेंट तो सफदर साहब की निगरानी में ही जाती है। ठीक है, मैं ऑफिस आता हूँ, तुम सबको बता दो, उसके बाद बात करता हूँ। अरे बाबर, तुम यहाँ कब, कैसे है बेटा? अस्सलाम वालेकुम मम्मी।
वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। खैरियत से हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक और ये कश्यप कहाँ है? वो अपनी अम्मी की तरफ है। अम्मी की तरफ? अच्छा तुम अंदर आओ बेटा। तुम ये बताओ तुम आए कब? अम्मी मैं रात में ही आया हूँ। क्या तुम रात से आए हो? सीधे यहाँ मेरे पास नहीं आए? अम्मी वो कश्यप ने कहा था कि उसके घर में ही उतरते हैं, और वैसे भी आप तो यहाँ पर थी। यहाँ पर थी क्या मतलब? ये तुम्हारी खाला का घर है, या फिर ये कहो कि सीधा ससुराल जाना था? चलें छोड़े ना अम्मी, ये बताएं कि खाला कैसी है। खाला ठीक है, अंदर आओ। क्या आप लोग भी मेडिसिन भी लेनी है अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीदी बेटा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। फरीद बेटा, ऑफिस से सलमान साहब को फोन आया था, जर्मनी की फर्म ने हमारा शिपमेंट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? बेटा ये डिटेल्स तो ऑफिस जाके पता चलेगी। क्या तुम आज ऑफिस चक्कर लगा सकते हो? रीजे की वजह मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया तो चले मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा, ये शिपमेंट भी ह्यूज क्वांटिटी की है। अगर वाकई ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। चले आप फिक्र ना करें, मैं आता हूँ ऑफिस। थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, बेटा आप नाश्ता करो, पापा को ऑफिस जाना है, ठीक है? जल्दी जल्दी करो। कैसी है खाला? इनसे क्या पूछ रहे हो बेटा? मुझसे पूछो। ये कहाँ बोल सकती हैं? लेकिन इन्हें तो अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सबको दिखाए, लेकिन मत रो खाला, आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। ये सब कुछ उस फाखरा की वजह से हुआ है। फाखरा? कौन फाखरा? जोया की सास। उसने तो जोया की जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है। जोया की? क्या हुआ जोया को? उसकी तो मर्जी की शादी थी ना, वो तो बहुत खुश थी अपनी शादी से। बेटा ये एक लंबी कहानी है, कुछ मत पूछो। बच्ची कहाँ है? वो अशर के ऑफिस में जॉब कर रहा है। अशर के ऑफिस में? उसे कहीं और जॉब नहीं मिली क्या? तो बेटा इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज क्या है? अम्मी वो जोया का हस्बैंड है, आप सब भूल गई क्या? हाँ बेटा, इस वक्त मुझे याद है तो सिर्फ अपनी बहन। तुम उन्हीं का ख्याल रखो। देखो कितनी दुखी हो रही हैं। फरीद, तुम अलीजे को लेके कहाँ जा रहे हो? लीजे को बेजाद के घर। लेकिन क्यों बेटा? जब ये तुम्हारा घर है तो अलीजे का भी तो घर है। काश रमशा भी ये बात समझ सकता। मैं लीजे को यहाँ नहीं रख सकता। बेटा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कब कब आएगा वो दिन? ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है, मैं नहीं चाहता मजीद और कुछ बुरा हो। अच्छा ठीक है, तुम वापसी पे से साथ लेकर आना, ठीक है अलीजे? जहाँ पापा जाएंगे मैं वहीं रहूंगी। बहुत प्यारी बच्ची है। देखना फरीद, एक दिन रमशा ऐसे जरूर अपना लेगी और इसका बहुत ख्याल भी रखेगी। आई होप सो ऐसा हो। अच्छा हम लोग चलते। बेटा तुमने नाश्ता नहीं किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना भी। बाबा अब चले ना। खुदा हाफिज।
मारी लाली इस काड़िया ना हो गए। रे फकीरे क्या हो गया तब? रे मारी लाली इस काड़िया पर क्यों? उते अपने खाला के पास हो गए। चाहत हुई तेरे नाम। बेजाद आ जाए, नाश्ता लगिए। आया भाई आया, मैं भी बस रेडी हूँ। बेजाद आ जाए, नाश्ता लगिए। आ रहा हूँ भाई। ठंडा हो रहा है। 1 मिनट, मैं दरवाजे पे देखता हूँ कि कौन। अरे फरीद आओ 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 अंदर आओ। देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई। वालेकुम सलाम भाभी। बैठ ना, नाश्ता कर हमारे साथ। नहीं मैं जल्दी में हूँ, मुझे जरा जाना है। मैं बस अलीज़ा को छोड़ने आया था। ठीक है फरीद भाई, आप अलीज़े को छोड़ने गए, लेकिन नाश्ता तो करें। आए बैठे। अच्छा बस चाय पीऊंगा, लंबा चौड़ा कुछ नहीं। हाँ अलीज़ा की भी तबीयत ठीक नहीं है भाभी, रात से बुखार हुआ है इसको। अरे क्या हुआ हमारी गुड़िया को? बुखार है? इसे तो अभी भी बुखार है। इसीलिए इसको ना छोड़ना है। मुझे का तो कुछ पता नहीं है कब वो हाइपर हो जाए, कब क्या करे। ठीक है फरीद भाई, आप बेफिक्र हो जाए अलीज़ा की तरफ से। अलीज़ा बताओ क्या खाओगी नाश्ते में? मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं आप इसे कुछ लाइट सा खिला दें, कुछ ब्रेड वगैरह। और हाँ ये मेडिसिन है, ये नाश्ते के बाद इसको दे दीजिएगा, ठीक है? और ये बेटा आपने आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना और मेडिसिन खानी है आराम से, ठीक है? ठीक है बाबा, मैं दवाइयाँ खा लूंगी। गुड गर्ल। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी। तो गया नहीं अभी तक ऑफिस? नाश्ता करने में सर। नहीं तो कहा पक्का? श्योर। अरे चाचा, क्या बात है? तू आज इतनी जल्दी वापस आ गया धंधे से? मैं तो थारे से कह रहा हूँ कि तू धंधे पे ना जाया कर। थारी तबीयत भी तो ठीक ना है। मैं हूँ ना। अरे घर पर बैठूं तो बीमार पड़ जाऊं। हाँ मैंने याद आया, आज मैंने अपनी लाली को बहुत बड़ी गाड़ी में देखा है। चाचा, इसमें परेशानी की क्या बात हो गई? लाली तो रहती ही बड़े घर में है, बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेगी तो क्या गधा गाड़ी में घूमेगी? मैंने देखा था वो मेम साहब के साथ बड़ी सी गाड़ी में आई थी। ये बात ना है सलमान पुत्र, तो ये तो मैंने पता है कि वो बड़ी गाड़ी में घूमी है फिरे है, पर आज मैंने जिस गाड़ी में उसको देखा है ना, उस गाड़ी में उसकी खाला ना होवे है, कोई और होवे है। सलमान पुत्र, मैंने हमारी लाली की बड़ी फिक्र होवे है यार। तारे को फिक्र लगे तो चल चाचा, हम उसके घर चलते हैं। हाँ ए ठीक है सलमान पुत्र, चल चलते हैं उसके घर। सफदर साहब, मैं आपको इस बात की तनख्वाह नहीं देता कि मेरा शिपमेंट दूसरे मुल्क जाके वापस आ जाए। सर मैंने तो अपनी पूरी तसल्ली करके शिपमेंट भेजी थी, लेकिन आपको पता, आपकी जरा सी लापरवाही की वजह से मुझे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सर वो मैंने जब्बार साहब को कहा था कि वो माल पूरा अच्छी तरह चेक कर लें, शायद उन्होंने अच्छी तरह चेक नहीं किया होगा। जब्बार साहब को उनकी काम की तनख्वाह मिलती है और सफदर साहब आपको आपके काम की। अब जब आपका काम भी जब्बार साहब को ही करना तो अब तो तनख्वाह होने देगी। आपको ऑफिस आने की क्या जरूरत है, घर पे बैठे। फरीद, तुम इस बात की मुकम्मल इंक्वायरी कराओ कि असल जिम्मेदार कौन है। सारे का सारा माल वापस आ जाए। जैसे ही माल वापस आए तुम ये पता करो कि किसकी वजह से ये सब हुआ है। आप फिक्र ना करें, मैं इसकी इंक्वायरी खुद करता हूँ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो।
तो देखिए ये ईमेल रिसीव हुई है अभी, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है सर, बात वाकई में छोटी नहीं है, लाखों की बात है। अगर सफदर साहब ने पूरी शिपमेंट चेक की होती तो गारमेंट्स के साइज में कभी फर्क नहीं आता। सर, ये तो शिपमेंट वापस आने पर ही पता चलेगा कि कंप्लेन कहाँ तक दुरुस्त है। सलमान साहब, किसी ना किसी का फॉल्ट तो होगा, वरना पहले कभी भी ऐसा नहीं है। और इस इंपोर्टर के साथ तो हम तकरीबन 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, शकील साहब का गुस्सा भी बिल्कुल दुरुस्त है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो कसूर है। उसका मुझे नहीं पता, अब अपने तौर पे पता कराएं कि शिपमेंट से पहले सफदर साहब ने पूरा माल खुद चेक किया था या नहीं। राइट सर, मैं 1-2 दिन में इसकी रिपोर्ट आपको देता हूँ। ठीक है, गो स्टार्ट योर वर्क। बाबा जी तू फिर आ गई है। मैंने मारी लाली से मिलना है। और तुमको पहले भी मना किया था इधर रिलीजर से मिलने नहीं आना है, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मानते। हमारा बाबा लाली से बड़ा प्यार करे, तो एक बार लाली की सूरत देखने दो भाई। और तुमको कैसे समझाऊं भाई, इधर लाली नहीं रहती है। ते झूठ बोले है, मारी लाली इतना ही रहते हैं। वो खाना खराब है, तुम हमको झूठा बोलती है। क्या हुआ गुलखान, का शोर क्यों मचाया हुआ? कौन है ये? और नूरे, ये अलीजे के बाबा फिर आ गई है। अरे बाबा, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, क्यों आया यहाँ पे? जब सबर ने देख लिया ना, बड़ा हंगामा हो जाएगा। तैन इसको लाली से मिलाई दे। बाबा, यहाँ कोई लाली नहीं रहती, जाओ यहाँ से। तैना अपनी बेगमा से मिलाई दे। बेगम साहबा? अच्छा ठीक है, तुम यही रुको। गुलखान, मैं उनको बुला के लाती हूँ। बड़ी बेगम साहबा ने तो देख लिया ना, मजा हो जाएगा। ठीक है नूरे। बीबी जी कसम खुदा का, वो आ गया। आपने उसको मना भी किया था आने से। क्या हो गया नूरी, क्यों चिल्ला रही हो? कौन आ गया है? वही अलीजे के बाबा, वो जो पहले आए थे। क्या वो यहाँ फिर से आ गए? हाँ जी, अगर बीबी जी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने उन्हें मना भी किया था कि आने से पहले फोन करना है। क्या होगा? अब जाए बाहर जाके देखें क्या मामला है। जाए। तो अलीजे भी नहीं है घर पे। फिर रहे हैं। बाबा जी आप क्यों आ गए? बेगम साहब। वालेकुम सलाम। बाबा जी, मैंने आपको मना किया था ना, आप यहाँ मत आया करें। बेबी जी, मैंने मारी लाली से मिलना है जी। आपकी लाली अब यहाँ नहीं रहती। क्या? कहाँ चली गई बीबी जी वो? बेबी जी, मैंने तो उसे आपके हवाले किया था जी। अब वो अपने बाप के साथ रहती है। अगर यहाँ होती तो मैं आपसे जरूर मिलवा देती। अच्छा, बाप ले गए? जब भी मैंने उसे बड़ी सी गाड़ी में किसी के साथ देखा था। देखिए बाबा जी, आप अब यहाँ मत आइएगा। अगर मेरी सास ने आपको फिर से देख लिया तो मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मेरे हक में ये बात बहुत बुरी साबित होगी। आप समझ रहे हैं ना? आप प्लीज जाएं यहाँ से। बहुत शुक्रिया। बेबी जी, हमारी बात तो सुने। बेबी जी, सलमान पुत्र, ये लोग कहवे मारी लाली तो ना रहे। चल चाचा, तेरी लाली यहाँ ना रह गए हैं। अरे झूठ बोले ये लोग, झूठ बोले। चाचा, अगर तेरी लाली यहाँ हो गए तो तेरी आवाज सुनते ही दौड़ी चली आ गई। बेगम साहिबा,
बहुत अच्छी होवे। अगर तेरी लाली यहाँ होवे तो बेगम साहिबा जरूर मिलवा दो। चलो बाबा, बात समझ में आ गई है। चलो चलो जल्दी करो। चलो चलो। चाहत हुई तेरी